प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 से आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने तेलंगाना की एक फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस लेके। बिल्कुल तेलंगाना बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पे वो 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो आज अरशद सर से जानेंगे कि किस तरह से यूट्यूब पे वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि टीम 360 ऑफिस जो है जयपुर में, वहां जाना चाहिए और डिटेल में एक बार इस प्रोग्राम को जानना चाहिए। तो 2 दिन की आज वो ट्रेनिंग बहुत सक्सेसफुली जो है कर चुके हैं कंप्लीट। तो आज आपसे मुलाकात कराएंगे अरशद जी से, और अरशद जी आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि यहाँ का 2 दिन का ट्रेनिंग कितना गजब होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दिलो जान से मैं बोलूंगी इन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया। बहुत ही ज्यादा इनके डाउट्स थे, तो हम उम्मीद करेंगे कि अरशद सर के सारे डाउट्स क्लियर होंगे जो आज आपको अपनी ही जुबानी वो बताने वाले हैं। तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच मैम अंजू जी। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे डीडी सर जो कि बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत इनसे माइंडसेट का प्रोग्राम हमने जो है सो सीखा है। थोड़े टाइम का था लेकिन बहुत कुछ दिमाग में गया। अंजू मैम एंड हमारे लेडीज यहाँ पर जो है अंजलि जी और सपना जी, विपुल जी से हम लोग मार्केटिंग प्लान जो है सो सुने हैं, वो सबसे बेस्ट रहा है हमारा पार्ट। और विनीत जी ने पूरा दिलो जान लगा दिया है हमें हर चीज सिखाने के लिए। मैं पहले ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ, ये थैंक्स गिविंग है मेरी तरफ से और मेरी वाइफ की तरफ से जो हम लोग यहाँ पे आए हैं। उसके बाद आपको जो है सो ये जो प्रोसीजर जहाँ से स्टार्ट हुआ पहले फिर वो बताऊंगा मैं आपको। सो मेरी तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच मैम एंड सर। अभी मैं बताता हूँ ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई। जैसे कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत टाइम से ही कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो यूट्यूब देखता हूँ, बहुत चीज़ें स्टडी करता हूँ। तो कुछ टाइम पहले कुछ ऐसी घटना घटी कि जो है सो फाइनेंशियली थोड़ा डिपेंड होना चाह रहे थे हम लोग, यानी काम करना चाह रहे थे और फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोग ने YouTube पे देखना शुरू किया। जैसे कि लॉकडाउन भी आ गया था, बहुत प्रॉब्लम्स हम लोग ने फेस किया है पिछले कुछ टाइम में। और हम लोग ऐसे ही क्योंकि मेरी वाइफ एजुकेशन बैकग्राउंड से है एक, और सेकेंडरी ये है कि मैं मार्केट में देखता हूँ, मतलब मार्केट स्टडी करता हूँ, मार्केट में बैठा हुआ हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन वो स्ट्रगलिंग पीरियड था मेरा। तो हम लोग जैसे ही YouTube चेक कर रहे थे, सर्च कर रहे थे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो मेरे सामने आया 360 का पोस्टर आया, पिक्चर आई। तो वो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 1 हफ्ता कंटिन्यूस, ये बहुत कुछ टाइम पहले की बात है, ये मैं देखते रहा। मुझे बहुत समझ में आ गई थी ये बात। अब ये बात मुझे डिस्कस करना था मेरी वाइफ से। सुना सर मैम, मेरी वाइफ से डिस्कस करना था क्योंकि वो एजुकेशन बैकग्राउंड से है। तो ये फिर मैंने एक रात में ऐसे ही बैठे उसका मूड भी अच्छा था। तो वो मूड अच्छा होने के कारण क्या होगा, मैंने उसको बता दिया कि ये देखो भाई, ये मैं बहुत 1 हफ्ते भर से 1 वीक से आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एंड आई फाउंड इट वेरी नाइस, यू जस्ट गो एंड हैव अ लुक। तो वो उसने देखा तो वो बोली आई कैन डू इट, एक्चुअली दिस इज माई कप ऑफ टी बोली वो। तो मैंने बोला चलो वेरी गुड, ये तो बात बन रही है कुछ ना कुछ। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि नंबर दिया गया था वहाँ पे अब जो लिंक में देते हैं वो नंबर पे कॉल किया। विनीत जी से बात हुई हमें, वन ऑफ द डायरेक्टर्स में से एक है वो। हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है उनसे। बहुत कुछ डिस्कस करने के बाद हम लोग लॉजिकली, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हम ये हमारे नहीं, ये बच्चे जो अपब्रिंगिंग बच्चे लोग हैं, हम लोग हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं, बच्चे थोड़े वीक है, कमजोर टाइप के हैं, और इस प्रोग्राम से, और हमारे बच्चे खुद की बात कर रहा हूं मैं, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, अच्छा कैरियर पाथ चुन सकते हैं। ये हम लोग का डिसीजन रहा है स्टार्टिंग से कि ये हमारे बच्चों को ही नहीं, पहले तो हमारे बच्चों को कराना है, क्योंकि ये तो आएगा प्रॉब्लम के लोग पूछेंगे हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उनको तो सिखाना है ये सब चीज़ हमें। तो ये हम लोग वहां पर से स्टार्ट किया। तो जर्नी आपको बीच में कट डाउन कर रहा हूँ मैं इसीलिए क्योंकि बहुत
ज़्यादा जर्नी रही है, बहुत कुछ सीखे हैं ट्रेनिंग में। हम लोग यहाँ आने से पहले ऑनलाइन पे विनीत जी से बहुत कुछ सीखा है हमने। और अभी 2 दिन पहले हम लोग यहाँ पर जयपुर आए हैं, इतना बड़ा लंबा सफ़र तय करके यहाँ पर आए हैं। पिछले 2 ये आज 3rd डे है, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी कंप्लीशन पे है। जैसे कि सर ने अभी मुझे सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया है। आई एम कमिंग विथ माई फैमिली एंड टू डिस्कस अबाउट द 360 एंड to give you an opportunity for you and your children to make a career in what your children really wants. Not कि हम क्या चाहते हैं हमारे बच्चे को बनना, वो नहीं। बच्चे के ऊपर काम करेंगे, बच्चे का जो है सो हम लोग DMIT टेस्ट लेंगे और believe me, we are going to rock. We are going to rock like an hell. बिलीव मी, हम लोग इतनी ट्रेनिंग ले चुके हैं। आज भी विपुल सर हम लोग को गारंटी दे चुके हैं कि जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी वो हाजिर होंगे। तो आप लोग, बच्चे लोग और पेरेंट्स लोग, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग के साथ हमारे विपुल सर है, विनीत जी है और एंटायर टीम 360 हम लोग के साथ है। और 360 का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग, और हम बहुत अच्छे पाथ पे जा रहे हैं। बच्चों की क्वालिफिकेशन एजुकेशन के फील्ड में है। तो मेरी तरफ से और मेरी वाइफ की तरफ से आप लोगों के लिए अगेन थैंक यू। और एक छोटी सी ग्रेटिट्यूड हमारी तरफ से आप लोगों के लिए है, ये मेरी और मेरी वाइफ की तरफ से, ये आप लोगों के लिए है। ये खोल देइए इसको बस। थैंक यू सो मच अरशद सर कि आपने इतना खूबसूरत अपना एक्सपीरियंस जो है अभी तक की जर्नी हमारे साथ में शेयर की। और साथ ही में एक बार फिर से टीम 360 के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जबरदस्त गिफ्ट के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है पहले से ही माइंडसेट करके आए थे कि टीम 360 फैमिली में जो है आप जुड़ चुके हैं, और उनको देखते हुए आप ये गिफ्ट हमारे लिए लेके आए। तो हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको सभी जैसे फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन हमारे सभी टीम मेंबर्स भी जो है अरशद सर और मैम को जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। तो सबको मैं 1 by 1 इन्वाइट करूंगी। सबसे पहले जो है हमारे साथ मौजूद है रविशंकर जी, तो उनसे जानते हैं उनका क्या मैसेज है आज हमारी फ्रेंचाइजी के लिए, और शुभकामनाएं भी साथ साथ वो हमारी फ्रेंचाइजी को दें। थैंक यू अंजू मैम, और बहुत बहुत बधाई अरशद सर को और मैम को कि इस प्रोग्राम को, जैसा कि कई लोग वीडियोस देखते हैं, लोगों के दिमाग में रहती है कि यार ये चीज मुझे करनी है, अब मैं कैसे करूंगा। तो इस प्रोसेस में कुछ लोग रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत क्विक डिसीजन लेकर यहाँ तक पहुंच पाते हैं और पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेने के बाद इस काम को स्टार्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले अरशद सर को, उनके मैम अरशद सर को और मैम को बहुत बहुत बधाई कंपनी की तरफ से, टीम 360 की तरफ से, मेरी तरफ से, कि आप इस प्रोग्राम को अब सीख चुके हैं, अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले हैं। और इस जर्नी में कंपनी का, टीम 360 का पूरा आपके साथ सहयोग है, पूरा सपोर्ट है इस काम को बहुत अच्छे से, जैसे अरशद सर ने कह सकते हैं कि अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है कि नहीं, अब हम तैयार हैं इस प्रोग्राम को बहुत बेहतरीन ढंग से करने के लिए। बिल्कुल सर, हम भी यही देखते हैं, टीम 360 यही देखती है कि ऐसे टीम मेंबर जिनके साथ हम काम करें, तो हमें अब ये काम करने में और भी आनंद आता है, या कह सकते हैं और भी एनर्जी के साथ हम इस काम को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। कंपनी का पूरा सहयोग है और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, अब दूसरा स्टेप ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस प्रोग्राम को आगे पहुंचाए। स्कूल, सेमिनार, कोचिंग सेंटर, ओपन सेमिनार, जिस तरह से अभी आपको कंपनी की हेल्प चाहिए आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे आए हुए जो फ्रेंचाइजी हैं अरशद सर और फातिमा मैम, उनका मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इनसे काफ़ी लंबी डिटेल में बात हुई थी। आई वाज सो थ्रिल्ड कि इतने वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड पीपल आर कमिंग हियर, दे आर गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ आवर फैमिली टू स्प्रेड आवर नॉलेज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। सो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। और जितना उन्होंने दिल लगा के एक एक चीज़ माइन्यूटली सीखी है, बिल्कुल सही करे। जब नए यहाँ आए थे उनको शायद इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन 3 दिन में आज इतना सारा सीख गए हैं। तो मेरी इनसे यही गुजारिश है
कि जितना सीखा है उसको जाके 1 महीने तक एटलीस्ट खूब अच्छा से उसका फाउंडेशन मजबूत करें, जिससे कहीं भी कोई सेमिनार करें या स्कूल में कहीं जाएं तो आपको कहीं भी हिचक नहीं हो, एकदम आपके रोम रोम से ये जो कंसेप्ट है बाहर निकले और एक कॉन्फिडेंटली आप बोले हमें रिप्रेजेंट करें और दिल से इस काम को पूरे स्टेट में बढ़ाएं। इसके लिए हमारा बहुत बहुत आभार। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जारीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से। हमारे बीच मौजूद हमारी आज की फ्रेंचाइजी अर्शद जी को बहुत बहुत बधाई कि इतनी दूर से वो यहाँ पे आए। काफी कुछ उनके मन में था सीखने का, करने का, बहुत से डाउट लेकर ये यहाँ पे पहुंचे और 2 दिन की ट्रेनिंग में उन्होंने अपने सारे डाउट क्लियर कर चुके हैं। अब जैसा कि मैं बात करूं मैसेज की, तो जाते जाते छोटा सा मैसेज मैं आपको जरूर देना चाहूंगी, जो कि हर बार मैं आप लोगों को देती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद में सबसे पहला जो काम आपका रहेगा, अपना सब्जेक्ट पे कमांड बनाए। जो भी 2 दिन की ट्रेनिंग में आपने सीखा है, सबसे फर्स्ट आपका काम है कि आपका जो सब्जेक्ट है उस पे आप कमांड बनाएं। दूसरी चीज अपनी आती है प्रैक्टिस, कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, घर में प्रैक्टिस करें, बाहर के लोगों का जो है प्रैक्टिस करें, अपना बच्चा तैयार करें डेमो के लिए, ताकि आपको हमारे बच्चे की आवश्यकता ही ना हो। तीसरी चीज अपनी आती है विजन, कि प्रैक्टिस करने के बाद में अपना विजन जरूर बनाएं, क्योंकि अगर आपके पास में विजन नहीं होगा कि हमें कैसे काम करना है, कहाँ पे काम करना है, कौन सी स्कूल में जाना है, कितने बच्चों का DMIT टेस्ट करना है, कितने लोगों को इस कॉन्सेप्ट से अवगत कराना है, तो आप जो है काम करने में असफल रहेंगे। तो बेटर है पहले अपना विजन बनाए, उसके बाद उस पे एक्शन जरूर ले। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगी और एक बार फिर से, जैसा कि अर्शद जी ने कहा था कि विपुल सर ने उन्हें गारंटी दी है कि वो हैदराबाद में पहुंचेंगे और पूरी टीम 360 का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मैं आपको ये आशा दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि पूरी टीम 360 का आपको जो है पूरा सपोर्ट रहेगा। जैसा सपोर्ट आपको कंपनी की तरफ से चाहिए, आप एक कॉल करिए, मेल करिए या व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमारा जो है सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं सपना सैनी, मार्केटिंग मैनेजर टीम 360। एक बार आयु फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और इन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लिया है। अब ये रेडी है अपने प्लेस पे जाके वर्क स्टार्ट करने के लिए। तो जितनी जोश और जुनून के साथ इन्होंने ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया है, उतनी ही जोश और जुनून के साथ अपना वर्क स्टार्ट करें। और एक बार फिर से मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए आभार। थैंक यू सो मच हमारे सभी टीम मेंबर्स का, जिन्होंने अपना अपना जो है मैसेज और शुभकामनाएं हमारी फ्रेंचाइजी को दी। और अब जो है आपकी मुलाकात मैं कराने वाली हूँ। जैसा कि अर्शद सर ने कहा, मार्केटिंग का सेशन बहुत गजब रहा। 4 घंटे मार्केटिंग का सेशन चला और जितनी भी इनकी क्वेरीज थी, डाउट्स थे, तो हमारे हिसाब से हमने पूरा 100% दिया है, हमारी टीम ने 100% दिया है, उनका क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं मुलाकात आपका कराना चाहूंगी मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विपुल शर्मा सर का, जिनका जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हैं और जानेंगे कि हमारी, वैसे तो सब कुछ उन्होंने 4 घंटे के सेशन में क्लियर कर दिया है, फिर भी अपना एक छोटा सा मैसेज वो हमारी आईवी फ्रेंचाइजी को क्या देना चाहेंगे। तो चलिए सुनते हैं। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैम, आपने मुझे मौका दिया लोगों से रूबरू होने का, मुखातिब होने का। और साथ ही साथ जो अर्शद जी एंड फैमिली जो आए हैं, हम लोगों का वैसे भी इंटरेस्ट था कि साउथ इंडिया में भी बिजनेस को डेवलप करें। तो वी आर वेरी मच ग्रेटफुल फॉर यू कि आपके सहयोग से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट प्रोग्राम ओवर देयर। ठीक है। एंड सबसे पहले तो आप लोगों के इस डिसीजन, क्योंकि इतनी दूर से, अभी अगर ट्रेन में आ रहे होते तो 3 दिन लग जाते, कमर बोल जाती है, जितने में तो हमने इनको ट्रेनिंग दे दिया। ठीक है ना। इतना दूर से आना, इनिशिएट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और चूंकि मैडम ने मेरे को 2 बातें लाइक मैसेज का कहा है, ऑलरेडी 4 घंटे का हम ट्रेनिंग दैट वी हैव गिवन, तो मैं बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं कहूंगा, 2 ही बातें कहूंगा। उन 2 बातों में मैं सोचता हूँ कि सारा चीज कवर हो जाना चाहिए। पहली बात, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हुए, बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हुए, तो उनकी कई बातें काम की होती है। जैसे हम लोग हवा में उड़ा देते थे, इतना गौर नहीं करते थे। कभी कभी मैच्योरिटी आती है तो चीजें समझ में आती है कि उसने वो कितनी बड़ी बात कह दी एक लाइन में। इंदिरा गांधी जी का एक सेंटेंस है, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत। ये 3 में सारी सक्सेस है। आपका विजन ऊंचा होना चाहिए,
पक्का इरादा, आपका डिसीजन जबरदस्त होना चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए और कड़ी मेहनत। ये 3 आप जितने भी एक्सट्रीम पे सक्सेसफुल है ना, उन सब में मिलेगा। चाहे एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो, चाहे अमिताभ बच्चन को ले लो, चाहे धीरूभाई अंबानी को ले लो, चाहे मुकेश अंबानी को ले लो, चाहे सचिन तेंदुलकर को ले लो, चाहे बाचुंग भूटिया को ले लो, चाहे विश्वनाथ आनंद को ले लो, आप किसी को भी उठा लेना, ये तीनों चीजों में मिलेगी। सो द थिंग इज, इफ यू वांट टू गेट दैट काइंड ऑफ सक्सेस, यू वुड लाइक टू अचीव दैट काइंड ऑफ सक्सेस, व्हाट यू नीड इज दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत। ये टीम 360 यहां तक पहुंची है, इन 3 पॉइंट को फॉलो करके आप भी पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग जो है ना, ये हमारे से बहुत लोग फ्रेंचाइज लेके जाते हैं और वो जो चूक करते हैं ना, वो इन 3 पॉइंट पे कोई चूक कर जाते हैं। या तो डेडिकेशन नहीं होता, पक्का इरादा नहीं है, ढंग से नहीं कर पाए, या मेहनत करने से जी चुराते हैं, 2 स्कूल की, 1 स्कूल किया ही नहीं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉफिट उतना होना चाहिए जैसा टीम 360 इज मेकिंग, या फिर विजन ही नहीं है, बस वो एक दुकान सी खोल ली और काम चालू कर दिया। तो भैया ये 3 चीज आप हमारे को अगर हमारे जैसा फॉलो करना चाहते हो तो वो तीनों चीज करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं, चूंकि मैंने 2 मैसेज किए थे, एक मैसेज आपको दे दिया है, दूसरा मैसेज जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आप लोगों को डीएमआईटी के संबंध में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं मेरा अपना थ्रू आउट, अगर मैं मेरे करियर की बात करूं, 10th तक मैं बड़े गैप में, 8th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, 10th में बहुत कम मार्क्स आए। सो वी वर इन कंफ्यूजन, हमारे पेरेंट्स बड़े कंफ्यूजन में कि इसको दिलाएं क्या। और मेरे से पूछा तो मैंने कहा, मैंने तो आपको लाल पट्टी की गाड़ियों में देखा है, क्योंकि हमारे फादर सिविल सर्विसेज में रहे, मदर एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट में लेक्चर रही, तो हमें लगा यार इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं हो सकती। तो हमारा तो एक ही ऑब्जेक्ट था, लाल पट्टी की गाड़ी में घूमना है। तो उन्होंने सीधी बात की, फिर तो भैया आर्ट्स ले ले, उसी से सिविल सर्विसेज में इलेक्शन। आर्ट्स से तो नाक बहुत सी कोड़ते हम, अरे आर्ट्स कोई सब्जेक्ट है क्या, इज्जत का फलूदा हो जाएगा, तो आर्ट्स तो लेनी ही नहीं है। ऐसे में वी वर इन दैट डिलेमा कि यार करें क्या। मुझे अच्छे से ध्यान है, 10th में मार्क्स कम थे, पहला रीजन। तो सब्जेक्ट ढंग से हम कैसे लेंगे, अगर टॉपर्स के लिए इंडिया में एक ग्राउंड बना हुआ है, अगर टॉपर्स है तो साइंस ही लेना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद नीचे कॉमर्स और फिर आर्ट्स, जो किसी काम का नहीं होता है वो आर्ट्स लेता है, ठीक है। हालांकि आईएएस आईपीएस जो है वो सिविल सर्विसेज में आर्ट्स के पेपर लेके ही बनते हैं। तो पहले तो रास्ता ऐसे बंद हुआ कि भैया नंबर ही नहीं है, वो हमारी गलती है, तो मार्क्स नहीं है तो सब्जेक्ट कैसे लेंगे। 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, एवरेज स्टूडेंट तो थे, तो एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स आ गए, हमारे फर्स्ट डिवीजन आ गई। तो घर वालों ने सोचा तो ठीक ढंग से फिर चल पड़ा, तो इसको बीबीए करा देते हैं, मैनेजमेंट में डाल देते हैं, फिर गाड़ी अटक गई, फिर वापस पढ़ाई में मामला बिगड़ गया। फिर इधर उधर के हाथ पैर मार मोर के एंड ऑफ द डे वी गॉट दैट काइंड ऑफ बिजनेस। और इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग, 7 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत हाथ पैर मारे, कम वक्त सक्सेस नहीं मिली, हम फिर नीचे चले गए। फिर एमबीए किया, एमबीए में बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो फिर ऊपर उठ गए। मतलब हर 2 साल में झटका लगता, ठीक है ना, एक अचीवमेंट आता, उसके बाद अब तो बस अब तो हम जाएंगे, और फिर नीचे चले जाते। एंड ऑफ द डे द मैसेज वाज, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, आज आप लोग इतनी तारीफ करते हो, विपुल सर, विनीत सर, विपुल सर, हम दोनों जुड़वा हैं, हमारे पढ़ाई में स्तर भी ऐसा ही है, ठीक है ना, दोनों एक जैसे ही थे हम। तो हम लोगों की इतनी तारीफ करते हैं, इतना आप लोग बोलते हैं, टीम 360 ये, टीम 360 वो, विपुल सर जबरदस्त, विनीत सर गजब के हैं, इतना आप लोग तारीफ करते हो। तो आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, इस हिसाब से हम डफर तो नहीं थे। अगर हमें साइंस दिला दी जाती कि नहीं तुम तो डॉक्टर बनोगे, या मैं सिविल सर्विसेज में रहा हूं, या मैं गवर्नमेंट में टीचर रही हूं, तुम्हें तो गवर्नमेंट में जाना चाहिए, तो हमारा तो करियर खत्म था, बंटा ढार, क्योंकि हम उससे लायक ही नहीं थे। अगर कंपल्शन ही होता साइंस लेना, अगर ये हमारे लिए कंपल्शन ही हो जाता तुझे नौकरी में जाना है, तो जो स्ट्रेंथ मेरी है वो कभी निकल के आती ही नहीं। दैट मीन्स आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, बशर्ते मुझे प्लेटफॉर्म सही मिला हो। इसीलिए डीएमआईटी जरूरी है। सारे बच्चे जो इंडिया के अंदर इस वर्ल्ड में ना, सारे के सारे इंटेलिजेंट है, ऑल आर यूनिक, बशर्ते उनको प्लेटफॉर्म सही मिला हो। हमें प्लेटफॉर्म जैसे ही मिला, हमने स्पीड पकड़ ली, आज पूरे इंडिया में टीम 360 का नाम है, पूरे वर्ल्ड वाइड हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो प्लेटफॉर्म हमारे हाथ नहीं आया होता और हम किसी ऐसी रास्ते को पकड़ लेते, तो एवरेज और बिलो एवरेज रह जाते। दैट्स व्हाई वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर पेरेंट्स कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें लेने दी और मौका दिया खुल के जाने का। और दूसरा, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, जिस किसी ने भी हार्वर्ड गार्डनर या डीएमआईटी जैसे चीजें बनाई है कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां आप एक्सट्रीम पे सक्सेस अचीव कर सको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं शेख मुजम्मिल, मैं यहाँ टीम 360 में टेक्नीशियन पर हूँ और मुझे यहाँ बहुत साल हो गए काम करते हुए, और हमारी टीम इतनी मजबूत है कि ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड पर काम करती है। थैंक यू सो मच। अब आप सभी की मुलाकात कराने में जा रही हूँ कंपनी के सीईओ मिस्टर डीडी शर्मा सर से, जिनका सेशन इतना गजब का होता है कि जो भी व्यक्ति आता है उनका फैन हो जाता है। तो जोरदार तालियों के साथ में और सुनेंगे आज वो हमारे दर्शकों को क्या अपना मैसेज शेयर करना चाहेंगे।
मैं डीडी शर्मा, CEO टीम 360। मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जो अरशद सर आए हैं, इनकी श्रीमती जी साथ आई है, ये अरशद फैमिली जो है ये क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। इनमें वो पोटेंशियल है कि ये पूरे तेलंगाना को वाकई में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इनमें वो पोटेंशियल है, इसलिए इस आग को जो यहाँ अभी उनके अंदर लगी है उसको बुझने नहीं दे और टीम 360 के साथ जुड़े रहेंगे तो अवश्य जो है वो आप कामयाब होंगे। अभी मैं थोड़ी देर बाद में इनको एक चीज और गिफ्ट करूंगा। पहले तो मैंने इनको एक जो है रोक दिया है, ग्रेटिट्यूड रोक दिया है। ये ग्रेटिट्यूड रोक जो है हमने इनको गिफ्ट किया है ताकि क्या है कि DMIT तो एक स्किल है और ये माइंडसेट को बदलने वाली टेक्निक है। जब माइंडसेट इनका बदलेगा, स्किल सेट साथ में जुड़ेगा और डिजिटल मार्केटिंग का टूल किट इनके पास में होगा तो एक कॉम्बो पैक बन जाएगा और इनकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, सफलता की गारंटी हो जाएगी। इसके अलावा मैं इनको एक चीज अभी और गिफ्ट दूंगा और इनसे निवेदन करूंगा कि 28 दिन तक जो है उसकी भी प्रैक्टिस करें। तो उसको निश्चित रूप से अगर 28 दिन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे। इनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमारी टीम जो है वो धीरे धीरे निखरती जा रही है, बहुत डेडिकेटेड है, बड़ी मेहनत करती है और रात को 8-8 बजे तक यहाँ रहती है, काम करती है। मैं उनको बधाई दूंगा और उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको छोटी टीम दिख रही है लेकिन फील्ड में हमारे पास बहुत ट्रेनर्स है, फ्रेंचाइजीज हैं, लंबा चौड़ा करीबन 1000 आदमियों का ग्रुप है जो यानी ये सारे काम जो है अंजाम दे रहा है। अब मैं आपको 2 बातें अतिरिक्त कहूंगा, वो टेक्निकल बातें। पहली बात तो ये, आप DMIT अगर किसी बच्चे की करते हैं तो ये समझिए आप उसके जीवन में परिवर्तन ला देंगे। अगर आपने DMIT के जरिए और बातें जाने दीजिए, एक बात बच्चे को सिखला दीजिए कि बेटा तेरे अंदर लर्निंग पैटर्न ये है। हमने जिन जिन को उसके लर्निंग पैटर्न से अवगत कराया और बच्चे ने खुद ने देख लिया कि 3 प्रकार के लर्निंग पैटर्न में मेरे यही लर्निंग पैटर्न है, बच्चे की भी समझ में आ गया और उस तरीके से वो पढ़ने लगा तो उसके 20-25% मार्क्स अधिक आने लगे। तो एक अगर लर्निंग पैटर्न वाली बात भी आप बच्चे के अंदर डाल दोगे तो उसके 20-25% मार्क्स बढ़ जाएंगे और 20-25% नहीं, अगर 20% में मार्क्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं तो वो कहां का कहां चला जाता है। इसलिए DMIT बड़ी कारगर है, बड़ी प्रभावशाली है और मैं ये चाहता हूं कि इस देश का हर बच्चा जो है उसकी DMIT हो और DMIT के बाद में जो उसे फील्ड सुझाया जाए, काउंसलिंग हो, वही पेरेंट्स को उस बच्चे को उसी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। और न केवल बच्चों की बल्कि देश के हर व्यक्ति की DMIT होनी चाहिए, क्योंकि प्रायकर मैंने देखा IAS बन गए और बाद में कहते हमने तो यार गलत चुनाव कर लिया, फिर DMIT करा करके अपना जो है कैरियर बदलते हैं। तो इतनी ऊंची चढ़ाइयों के बावजूद भी उनके अंदर वाला खुश नहीं होता और छोटी सी एक यानी 8वीं पास कोई मंत्री बन गया, कोई MLA बन गया तो उससे डर जाते हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन तो हर हिंदुस्तानी बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि जापान में एक सर्वे हुआ है कि 16,000 ऐसे लोगों का सर्वे हुआ जिनका कि बचपन में मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया गया था, वर्कशॉप जिन्होंने अटेंड किया, वो सारे के सारे 16,000 के 16,000 लोग मल्टी मिलियनर बने। तो अगर ऐसा है तो अपने को भी अपने देश में बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाना चाहिए ताकि 25 साल बाद में वो सारे के सारे बच्चे जो है मल्टी मिलियनर बने। हमारे ये प्रयास हैं कि हम इस DMIT और मिड ब्रेन को भारत की संसद के बीच में रख पाए। कई बार हमें आश्वासन भी मिलते हैं पर कभी इस कारण कभी उस कारण वो समय टलता रहा है, लेकिन हम जो है जल्द ही किसी न किसी दिन भारत की संसद में इसको दिखलाना चाहते हैं ताकि भारत के संसद में इस बाबत कोई कानून बने ताकि हर बच्चे का गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल सब में DMIT टेस्ट हो और मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वर्कशॉप अटेंड कराना लाजमी कर दिया जाए, जरूरी कर दिया जाए।
और डीएमआईटी तो न केवल बच्चों की बल्कि हर व्यक्ति की होनी चाहिए। वो पॉलिटिक्स के काबिल है कि नहीं है, ये बात डीएमआईटी के जरिए आनी चाहिए। वो लेक्चरशिप के लिए काबिल है कि नहीं है, ये डीएमआईटी के, वो डॉक्टर के लिए काबिल है कि नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो डॉक्टर तो बन गए पर यानी कहीं कोने में बैठ जाते हैं, मरीज को देखना उन्हें नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता। तो जो जिस बात के लिए इनबॉर्न टैलेंट है, वो इनबॉर्न टैलेंट जब सामने निकल करके आएगा तो अपना देश वापिस वैसे ही विश्व गुरु बन जाएगा। और अपन चाहते हैं कि वापिस हिंदुस्तान वही गुलिस्ता वापिस बने जिसकी कभी कल्पनाएं जो है हमारे कवियों ने, शायरों ने की थी, वो वापिस हमारा देश गुलिस्तान बने। अब मैं जो है एक बात और कहूंगा, वो ये कि आप इस डीएमआईटी और मिड ब्रेन को वैसे ही समझें जैसे महात्मा गांधी का चरखा था। चरखे के जरिए उन्होंने न केवल देश के लोगों को चेताया, लोगों के लिए यानी कपड़े की, वस्त्र की व्यवस्था की, बल्कि क्या है कि उन्होंने एक ऐसी क्रांति ला दी जिससे कि पूरा देश उनके साथ एक साथ उठ खड़ा हुआ और देश आजाद भी हो पाया। तो ऐसे ही अगर अपन डीएमआईटी मिड ब्रेन को तेज गति से लेंगे और आत्मसात करके लेंगे और इसे क्रांति के रूप में, एक आंदोलन के रूप में चलाएंगे, तो ये अपने देश में फाइनेंशियल फ्रीडम ला देगा, ये अपने देश में आर्थिक स्वतंत्रता ला देगा। इसमें इतना पोटेंशियल मजबूत है। अब मैं एक बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। अब हम चाहते हैं कि अपने देश में जितनी फ्रेंचाइजीज हो गई, करीबन 650 से अधिक फ्रेंचाइजीज हो गई, उनके सबल कंधों पर इस कार्य को डालते हैं। हम अब अपना काम जो है इंटरनेशनल क्लब, सीओ क्लब दुबई जो है वहां रह करके करना चाहते हैं ताकि विश्व के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। क्योंकि हम पे ये आक्षेप लगते हैं कि अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो फिर इंडिया के लिए क्यों, विश्व के अन्य देशों में आप इसको क्यों नहीं बांट रहे हो, क्यों नहीं वितरित कर रहे हो, इतने साल हो गए, एक ही जगह आप क्यों लगे हो, ताकि विश्व के अन्य देशों का जो हिस्सा है वो भी मिले। क्योंकि हिंदुस्तान को सक्षम बनाने में पूरा विश्व का योगदान है, तो वो ये डिमांड करते हैं कि ये चीज अगर हिंदुस्तान में है, जैसे योग वगैरह है, वो पूरे विश्व ने स्वीकार किया, अन्य बातें हिंदुस्तान की विश्व ने स्वीकार की है, तो वो कहते हैं कि डीएमआईटी मिड ब्रेन का ये जो काम है टीम 360, ये भी जो है अंतरराष्ट्रीय मंचों पे करे ताकि विश्व के लोगों को भी इसका लाभ मिले। मैं ये कहना चाहूंगी, जब विश्व के अंदर ये मार्केट हम खोलने जा रहे हैं तो हमारी सारी फ्रेंचाइजीज को भी मार्केट का एक लंबा कलेवर जो है ना वो मिल जाएगा। तो इसलिए आपको खुश होने का विषय है और आप खुशी खुशी इस काम को करें। देखो, काम हो जाने के बाद में खुशी महसूस करो, ये कल्पना ही है। खुश होकर के काम करोगे तो सफलता सुनिश्चित है। मेरी इस बात को जहन में उतार लें, खुश होकर के काम करेंगे सफलता सुनिश्चित है। सफल हो जाने के बाद में खुशी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो भविष्य में चलता रहेगा, कभी खुश नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर खुश होकर के, अगर खुश का मतलब आपने उपजाऊ गीली मिट्टी तैयार कर लिए, बीज डालते ही उसके अंदर अंकुरण फूटेंगे और पेड़ लगेंगे और आप जो है कामयाबी का सेहरा आपके माथे पर अवश्य बंधेगा। मैं आप सभी लोगों की यानी बधाई देता हूं और जो आपने यहाँ कार्य किया है उसके लिए आप यानी साधुवाद के पात्र हैं और भविष्य में तेज गति से काम करें, हम ये चाहते हैं। मैं तो ये कहता रहा हूं कि जहां हमारी फ्रेंचाइजी पसीना बहाती है, हम उनके लिए खून बहाएंगे, हम उनके लिए उनसे ज्यादा मेहनत करेंगे। वो एक बार बुलाएंगे, हम 2 बार आएंगे और उनको पूरा का पूरा ये महसूस होना चाहिए टीम 360 उनकी पीठ के पीछे ही खड़ी है, ताकि जब कभी जरूरत महसूस हो तो हमें आवाज दे, हम उनको अवश्य सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब जो है आज मैं अरशद दंपत्ति को ये बुक, इसमें 28 दिन का जो है एक्सरसाइज दी हुई है, ये गिफ्ट करना चाहूंगा ताकि वो जो है 28 दिन के एक्सरसाइज करे और साथ में हमारा स्किल सेट जो है डीएमआईटी और मिड ब्रेन का उपयोग करे और डिजिटल का करे और अपनी सफलता को न केवल बुलंदियों पे ले जाए बल्कि सुनिश्चित करे और पूरे देश की जनता को लाभान्वित करे, पूरे तेलंगाना को जागरूक करे, आंदोलित करे इस कार्य से। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच सर। और हमारी आईवी फ्रेंचाइजी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पे 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन करने के लिए आए, और साथ ही साथ बहुत बहुत बधाई कि इतनी गजब की जो चीज है वो यहाँ से लेकर के जा रहे हैं और तेलंगाना के सभी लोगों को इस चीज का लाभ मिलने वाला है। आप सभी ने इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही जबरदस्त रहा। तो एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।